Hello, kids. As I have promised you, I'll share you extra questions from the textbook, which will help you to understand how to write the answers in your own words. आप कई बार कंफ्यूज होते हैं कि हमें आंसर लिखना है, बट हमें आंसर अपने ओन वर्ड्स में लिखना आता नहीं है. This is what I have already explained you in the class, but I'll start again. ये सारे questions, these were 23 extra questions I have already shared you in the vacation. Now I'm explaining you how to write the answers. Question number 1, what is the title of the story? As I always say, आंसर्स लाइज इन द क्वेश्चन मीन्स कि आपको आंसर खुद के ओन वर्ड्स में लिखना है, ना कि पैराग्राफ से सीधा छापना है. फॉर दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. एज आई ऑलवेज से, आंसर्स लाइज इन द क्वेश्चन. हाउ विल स्टार्ट द आंसर्स? द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज द क्यूरियस लर्नर. सो माई आंसर विल बी द टाइटल ऑफ द स्टोरी. इज यहाँ मेरा वर्ब है, इज. Then I'll write this title in a single inverted comma. Who is the author of the story? A curious learner. As I always say, answers lies in the question. अगर हमें पता है कि ऑथर स्टोरी का कौन है, द ऑथर इज कोमल रामचंदानी. हम आंसर कैसे अटेम्प्ट करेंगे? आंसर हम हु की जगह आंसर लिखेंगे और डायरेक्टली वही सेंटेंस कंप्लीट करेंगे. कोमल रामचंदानी इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी अ क्यूरियस लर्नर. आइदर आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द ऑथर ऑफ द स्टोरी अ क्यूरियस लर्नर इज, एंड द ऑथर इज कोमल रामचंदानी. आप दोनों तरीके से ये आंसर लिख सकते हो. बोथ द आंसर्स आर करेक्ट. वॉट इज द कैप्शन ऑफ द फर्स्ट पिक्चर? अभी सारे कैप्शन, सारे क्वेश्चंस वही रिपीट हो रहे हैं. द कैप्शन फर्स्ट, सेकेंड पिक्चर, थर्ड पिक्चर, फोर्थ पिक्चर, फिफ्थ पिक्चर एंड द सिक्स्थ पिक्चर. आंसर का टैगलाइन सेम रहेगा, आंसर्स लाइज इन द क्वेश्चन. और हाउ आंसर विल स्टार्ट? द कैप्शन ऑफ द फर्स्ट पिक्चर इज, फिर जो भी फर्स्ट पिक्चर का कैप्शन है, द कैप्शन ऑफ द सेकेंड पिक्चर इज, जो भी कैप्शन है, द कैप्शन ऑफ द थर्ड पिक्चर इज. हम आंसर क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे. ओके, वन मोर थिंग कि कैप्शन क्या होता है. व्हाट इज़ कैप्शन? कैप्शन वो होता है जो पिक्चर के नीचे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया जाता है. मीन्स वो चीज़ जो पिक्चर के नीचे लिखी जाती है. ये पिक्चर के नीचे क्यों लिखी जाती है? ये पिक्चर के नीचे इसलिए लिखी जाती है ताकि हम उस पिक्चर को आइडेंटिफाई करके उसके बारे में समझ सकें. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द फर्स्ट पिक्चर एंड व्हाट इज़ द कैप्शन ऑफ द फर्स्ट पिक्चर? द कैप्शन ऑफ द फर्स्ट पिक्चर इज़ अ पिक्चर ऑफ यंग एल्बर्ट आइंस्टाइन. मतलब जब यंग एल्बर्ट आइंस्टाइन ऐसे छोटे थे तो ऐसे दिखते थे. व्हाट इज़ द कैप्शन ऑफ द सेकेंड पिक्चर? The caption of the second picture is Einstein played the violin from the childhood through adulthood. Childhood का मतलब है बचपन, adulthood है मतलब बड़े, जब वो बड़े हुए. आइंस्टाइन जब छोटे थे तब से वायलिन बजाते थे. The caption of the third picture is a picture Einstein as a teenager. His keen interest in geometry and natural world grew around this time. मतलब जब अल्बर्ट आइंस्टाइन 12 साल के थे, टीनेजर मतलब 12 से 16 साल का एज टाइमिंग. कीन मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होना. कीन मतलब बहुत ज़्यादा. उनका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कहाँ था? ज्योमेट्री और नेचुरल वर्ल्ड में. व्हाट इज़ द कैप्शन ऑफ द फोर्थ पिक्चर? द कैप्शन ऑफ द फोर्थ पिक्चर इज Einstein won the Nobel Prize in Physics in 1921. Here he is seen giving his speech in Gothenburg, Sweden.
ये पिक्चर क्या कह रहा है, इस पिक्चर का कैप्शन कह रहा है कि आइंस्टाइन को फिजिक्स में 1921 में प्राइज मिला। कौन सा प्राइज? द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट अवार्ड, दैट इज नोबेल प्राइज, जहाँ पे वो गोथेनबर्ग स्वीडन में ये स्पीच दे रहे हैं। What is the caption of the fifth picture? The caption of the fifth picture is Einstein with his wife Mileva Maric, whom he married in 1903. ये उनकी वाइफ के साथ उनकी फ़ोटो है जिन्होंने 1903 में उनसे शादी की। What is the caption of the sixth picture? Einstein is the most famous for the equation E is equal to mc square, which shows that matter can be converted into energy. ये आइंस्टाइन का फॉर्मूला है, जो इक्वेशन है, सॉरी, ये आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, जहाँ पे वो ये कह रहा है कि जो भी मैटर है, मैटर मतलब कोई भी चीज़, वो एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है। ठीक है, सो होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल हाउ टू अटेम्प्ट द आंसर्स। एज आई ऑलवेज से, आंसर्स लाइज इन द क्वेश्चन। आई हैव कवर्ड आंसर्स टिल क्वेश्चन नंबर 8। आगे के भी क्वेश्चन के आंसर्स आपको ढूंढने हैं, खुद ढूंढने हैं, और आप उसमें खुद आंसर अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। व्हेन वॉज अल्बर्ट बॉर्न? तो आंसर्स लाइज इन द क्वेश्चन। अल्बर्ट वॉज बॉर्न, फिर जो भी डेट और डेट दिया गया है। व्हाट वॉज अल्बर्ट आइंस्टाइन्स फादर डूइंग? अल्बर्ट आइंस्टाइन्स फादर वॉज डूइंग की जगह जो वो कर रहे थे उसका नाम आ जाएगा, जो है, या फिर स्टेट ऑफ बीइंग होगा, या जो भी आंसर यहाँ पे है। अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बॉर्न ऑन 19 मार्च 1879। अल्बर्ट आइंस्टाइन्स फादर वॉज डूइंग है, अगर आप अपने ओन वर्ड्स में लिख रहे हो तो वॉज रनिंग हो जाएगा यहाँ पे। अल्बर्ट आइंस्टाइन्स फादर वॉज डूइंग है, तो डूइंग की जगह यहाँ रैन का रनिंग हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन्स फादर रैन अ स्मॉल फैक्ट्री, वो चलेगा आंसर। अगर ये आंसर लिख रहे हो तो यू आर नॉट राइटिंग इन योर ओन वर्ड्स, यू आर जस्ट पिकिंग अप द लाइन फ्रॉम द पैसेज एंड यू आर राइटिंग। बट अगर आप ओन वर्ड्स में लिख रहे हो तो आंसर आएगा अल्बर्ट आइंस्टाइन्स फादर was running, ran is the past tense of run, तो ing फॉर्म हो जाएगा running a small factory। What was Albert Einstein's mother was mother doing? तो was doing अगर मैं ले रही हूँ तो उसकी मम्मी जो भी कर रही है वो was working in home, या फिर working at home, या फिर अल्बर्ट हिज मदर वॉज अ होम मेकर, अगर वो लिख रहे हो तो भी चलेगा। लेकिन इफ़ यू आर राइटिंग इन योर ओन वर्ड्स तो आंसर विल बी अल्बर्ट आइंस्टाइन मदर वॉज वर्किंग एज अ हाउस वाइफ। दिस इज कॉल्ड आंसर राइटिंग इन योर ओन वर्ड्स। The next question is, what did his father show him when he was 5 years old? As I always say, answers lies in the question. आंसर क्वेश्चन से ही शुरू करना है। आपको ध्यान ये देना है कि आप कौन से टेंस में आपका क्वेश्चन कौन से टेंस में है, आप आंसर उस टेंस में लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वॉज डूइंग, मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में था तो हमने आंसर पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखा। यहाँ पे डिड है, दैट मीन्स कि ये आंसर सिंपल पास्ट टेंस में आएगा। हिज फादर, यहाँ डिड है तो डिड हमारे
वर्ब में चला जाएगा, शो का शोड हो जाएगा। हिज फादर शोड हिम, फिर क्या दिखाया है, वॉट दिखाया है, उसका नाम आ जाएगा। When he was 5 years old, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, When he was 5 years old, his father showed, showed, showed him, his father showed him a magnetic compass. आपको जब पैराग्राफ पढ़ते हो आप क्वेश्चन से सिर्फ वर्ड्स उठाइए और आंसर्स खुद ओन वर्ड्स में लिखने की कोशिश कीजिए। होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। मैंने 12 तक के आंसर्स आपको करवा दिए हैं, बाकी के आंसर्स आप खुद ढूंढने की कोशिश करेंगे। होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। हैप्पी लर्निंग।